ब्रेकिंग न्यूज है लखनऊ से। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो लंबे वक्त से बांदा जेल में बंद है और उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है? किशोर, एक बार फिर से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को आनंद फानन में बांदा जेल से निकालकर मेडिकल कॉलेज में लेकर जाया गया है। और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि हार्ट अटैक आया है मुख्तार अंसारी को, जिसके बाद उसको तुरंत जेलर जो है वो लेकर मेडिकल कॉलेज गए हैं, जहां उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है, क्रिटिकल है। लगातार इलाज चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज करके वापस बांदा जेल लेकर जाया गया था। जी, तो अभी पता क्या चला है, हुआ क्या है? देखिए, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि हार्ट अटैक आया अचानक और मुख्तार अंसारी को जिस सेल में रखा गया है सीसीटीवी के जरिए 24/7 उस पर निगरानी रखी जाती है। जैसे ही जो अधिकारी थे उन्होंने देखा कि वो उससे हार्ट अटैक आया है, वो असहज महसूस कर रहा है, तुरंत उसके सेल में जाया गया। उसको लेकर तुरंत मेडिकल कॉलेज जेलर पहुंचे हैं, जहाँ हार्ट अटैक की बात निकलकर सामने आ रही है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल इस वक्त है। 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी। यूरिन इन्फेक्शन और इसके अलावा पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन की बात डॉक्टरों ने बताई थी, लेकिन आईसीयू में रखने के बाद जब उसकी हालत ठीक हुई तो उसे वापस बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। जी, और पहले आरोप लगाया गया था कि स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। उसके परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया था कि धीमे जहर दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल किशोर, मुख्तार के परिजनों की तरफ से ये सीधे आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी के जिला अदालत में एप्लीकेशन दायर की थी कि उसे स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा है और लिहाजा उसे और ज्यादा सिक्योरिटी दी जाए, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। और जब 2 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ी थी, उस दौरान भी उसके भाई अफजल अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है गाजीपुर से, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी ने उनसे खुद कहा था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो वो खाने के बाद असहज महसूस करने लगता है, तबीयत बिगड़ जाती है। तो इसके बाद ही क्या आरोप निकलकर सामने आए थे, लेकिन जो जेलर थे बांदा जेल की तरफ से, सिटी जेल लखनऊ की तरफ से सीधे इन आरोपों को खारिज किया गया था। जी, तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जैसा अमित ने बताया, सूत्रों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंबे वक्त से बांदा जेल में वो बंद हैं और उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आने की इन खबरों के बीच लोकसभा चुनाव के माहौल में हर तरफ अंसारी परिवार की चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का लंबे वक्त तक सियासी दबदबा रहा है। तो ये भी जाता था कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी की ऐसी तूती बोलती थी कि वो जब चाहें, जिसे चाहें और जहां से चाहें चुनाव हरवा और जितवा सकते थे। लेकिन माफिया डॉन, गैंगस्टर और दबंग छवि के अलावा मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का रिश्ता महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से भी जुड़ा है। कई मौकों पर मुख्तार अंसारी ने यह दावा किया कि वो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1920 के दशक में एक बड़े सर्जन थे। उन्होंने तब के मद्रास से मेडिकल की पढ़ाई की थी। बाद में इंग्लैंड से एमएस और एमडी की डिग्री लेकर सर्जरी पर रिसर्च शुरू कर दी थी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को गांधी जी का बेहद करीबी माना जाता था। गांधी जी से ही प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी और कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए दिल खोल कर दान दिया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति भी रहे थे। 1936 में निधन के बाद उनको विश्वविद्यालय में ही दफनाया गया था।